अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू क्लास 7 का जो है वो सब जो स्कूल का डायरी के मुताबिक काम है वो करेंगे। आपको पता है कि मुल्क के हालात ख़राब होने की वजह से जो आपका काम ऑनलाइन आप तक पहुँचाया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आज हमने जो उर्दू का 7th क्लास का काम है वो हमारा आज का क्या है। तो आज का जो हमारा उर्दू का काम है वो है शफ़क़, चैप्टर नंबर 6। इसके हम आखिरी 4 अशार की जो है वो तशरीह करेंगे। ये क्या बेद है, क्या करामात है, हर एक रंग में एक नई बात है। तो इस शेर में जो है वो शायर कहता है कि इस शेर में शायर शफ़क़ के इन ही बदलते हुए रंगों का जिक्र कर रहा है। वो कहता है कि शफ़क़ के हर रंग में एक नई बात है, एक नया राज है जो हमें एक अपनी तरफ मुतवज्जा करता है। ये राज क्या है ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन यही राज है जो शफ़क़ को खूबसूरत और दिलकश बनाता है। हमारा अगला शेर है शेर नंबर 7। ये मगरिब में जो बादलों की है भाड़, बने सोने चांदी के गोया पहाड़। तो इस शेर में शायर क्या कहता है हम आगे देख। इस शेर में शायर मगरिब के वक्त आसमान पर बादलों के मंज़िर को बयान कर रहा है। वो कहता है कि मगरिब की तरफ आसमान पर बादलों की एक कितार बन गई है जो सोने और चांदी के पहाड़ की तरह नज़र आती है। ये बादल सूरज की रोशनी से चमक रहे हैं, इसलिए इनका रंग सोने और चांदी जैसा है। हमारा 8वां शेर जो है वो है फलक नील गो इसमें सुर्खी की लाग, हरे बन में गोया लगा दी है आग। तो इस शेर में जो शायर है वो बयान करता है कि इस शेर में शायर मगरिब के वक्त आसमान और जंगल के मंज़िर को बयान कर रहा है। वो कहता है कि आसमान नीले रंग का है जो आम तौर पर हर दिन के वक्त नज़र आता है, लेकिन मगरिब के वक्त आसमान पर सुर्ख रंग की एक लाग चल रही होती है। ये सुर्ख रंग सूरज की आखिरी शुआओं की वजह से है जो सूरज के गुरूब होते वक्त आसमान पर फैल जाती है। जंगल भी इस सुर्ख रोशनी से मुतासिर हो रहा है। शायर कहता है कि हरे भरे जंगल में गोया आग लग गई है। जंगल के दरख्तों और पत्तों पर सुर्ख रंग का अक्स पड़ रहा है जिससे वो आग की तरह नज़र आ रहे हैं। हमारा आखिरी जो शेर है, अब आसार ज़ाहिर हुए रात के पर्दे छटे लाल बानात के। तो इसमें देखते हैं शायर क्या कहना चाह रहा है। इसमें शायर जो है वो कहता है कि मगरिब के वक्त आसमान पर रंगों के बदलने का मंजर जो है वो बयान कर रहा है। वो कहता है कि दिन के वक्त आसमान पर सूरज की रोशनी की वजह से मुख्तलिफ रंग नज़र आते हैं, लेकिन जब मगरिब के वक्त सूरज गरूब होने लगता है तो इसकी रोशनी कम होती जा रही होती है। इसकी कमी की वजह से रोशनी जो है वो आसमान पर मौजूद रंगों का असर कम कर रही होती है और फिर रात का जो स्याह रंग है वो आसमान पर उभरने लगता है। लाल बानात के पर्दे छट गए हैं और रात का स्याह रंग उभरने लगा है। तो इस शेर में जो है वो इस नज़म में जो है जो शायर कह रहा है कि वो सिर्फ बादलों के बदलते हुए रंग, आसमान पर सूरज के गुरूब और तुलू होने का जो है ना सारा मंजर बयान कर रहा है। तो अब आपका जो होमवर्क है वो है पढ़ने के दौरान में शफ़क़ किसे कहते हैं, शफ़क़ किसे कहते हैं, ये आपने होमवर्क करना है और आपने होमवर्क करने के बाद इसको स्कूल के जो है वो लिंक पर अपलोड करना है। इसी के साथ हम अपने लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। फ़ी अमानिल्लाह। हम अपने इन क्वेश्चंस के जो आंसर हैं वो देखते हैं। शफ़क़ किसे कहते हैं। शफ़क़ सूरज के तुलू और गुरूब होते वक्त आसमान पर ज़ाहिर होने वाली सुर्खी को शफ़क़ कहते हैं। शायर ने नज़म में किन रंगों का जिक्र किया है। शायर ने नज़म में बनफशी, नारंगी, चंपई, लाल, नीलगो जो है वो रंग का जिक्र किया है। अगला क्वेश्चन है दंग होना से क्या मुराद है। दंग होना से मुराद है हैरान होना। तो ये हमारे जो 3 क्वेश्चन हैं ये कवर हो गए। इसी के साथ हम अपने जो है वो लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। फ़ी अमानिल्लाह।